Hi, all my friends and students. Welcome back to a new video. I hope all of you guys are doing great and welcome back to a new video. And in this video, I'm again going to explain you about the new book and the new chapter. That is our next exam that is going to be held on the next Monday. That is Rhapsody. Okay, it's a poem book. You guys as you all know, collection of ICSE poems. Only just poems, no stories. So in this video, I'll explain you that what are the chapters and what are the topics that are going to come on the tomorrow's morning. Okay, because this subject is also very important, as just important as all of that. It's also very much important. So yeah, I have discussed with all of you guys very clearly that why it's important, and there are some question answers I have written on the back page of this book so that I can explain you clearly. Just you guys don't face any problem and all of that shit. Okay, we are nearly sure to get caught one caught. We can never again we in the ice ground and pure as we were before. हम कभी पकड़े नहीं जा सकते, ना ही कभी पकड़े गए थे और ना ही कभी पकड़े जाएंगे। हम वो है जिन्होंने धरती को इतनी आगे तक लेके आए हैं और हम वही हैं जो धरती को विनाश करने का भी दम रखते हैं। दिस इज द लाइन, मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, यहाँ पर कौन है और ये लाइन्स कौन किसको बोल रहा है? यहाँ पर ये लाइन में लिखे क्वेश्चन ये मैकबेथ का भी हिस्सा है, क्योंकि आईसीसी पोएम्स सिर्फ पोएम नहीं आने वाले एग्जाम में। ऑब्वियस सी बात है, पोएम्स आएंगे, आपकी स्टोरीज आएगी, आपकी पैराग्राफ्स आएंगी, आपकी लेक्चर्स आएंगी, और मैकबेथ जो हम लोग कंप्लीट कर ही रहे थे धीरे धीरे, ओके, वो भी आएंगे। हम लोग के पास टाइम कम है तो हम लोग को मैकबेथ भी जल्दी जल्दी फिनिश करना होगा। जस्ट एक स्टोरी है, मैं सिंपल से आप लोगों को समझा दूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है आप लोगों की। मैं अभी समझाता हूँ। या हम दूसरा है, विच ऑफ द फॉलो ब्लॉक्स इज नॉट द वन टू विच द वाइंजर जनरेशन शुड कम्युन्यू पॉल रीडिंग। बोलते ऐसे कौन सा फेलो मूर्ख इंसान है, अगर ऐसा कौन सा मूर्ख इंसान है जिसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे नियम कानून को तोड़ दिया और मेरे आदेश के बाहर चलने की कोशिश की, हम लोग उसकी टांगें तोड़ देंगे। अगर बस चले तो हम लोग उसकी टांग से मार देंगे, उसको जीने का कोई हक नहीं बनता। ये सब कहा गया। ओके, विच ऑफ द फॉलो ब्लॉक्स इज नॉट द फॉन्ट विच ऑफ द यंगर जनरेशन शुड कंटिन्यू फैल रीडिंग। जो भी मैंने आपको कहा उसी का मतलब। हाउ शुड फायर आर्म्स हैंडल्ड वेरी केयरफुली। जिनकी आंखों में आग और हाथ में जज्बात होते हैं, वह इंसान अपने आप को कैसे काबू करता है जब उसको गुस्सा आता है। बिल्कुल मेरी बात हो रही है गाइस। जिनकी आंखों में आग और हाथों में जिनके आंखों में आग और हाथों में जज्बात, वह इंसान अपने आप को कैसे संभालता है जब वो काफी गुस्से में होता है, ये बस वो इंसान ही खुद जानता है। ठीक है, वन शुड नेवर मेडल विद ओल्ड अनलॉक्ड फायर आर्म्स। हाँ, दूसरा है, एक को कभी भी दूसरे के एक जो हारा हुआ इंसान है, कभी भी उसको मौका नहीं देना चाहिए कि वो एक जीते हुए इंसान को गले में माल पहनाए या फिर प्राइस पहनाए या हार पहनाए। ठीक है, माला। क्यों? ये फिलोसफी है गाइस। ये फेमस ब्रिटेन रुथर्ड रुथर्ड साहब, इसको हम लोग रुथर्ड एल्फ्रेड भी बोलते हैं, नॉट एल्बर्ट, रुथर्ड एल्फ्रेड, LFFERT। ओके, फेमस रुथर्ड एल्फ्रेड, इन्होंने कहा है, ये फिलोसफी है उनकी। उनका यह मानना है कि अगर कोई इंसान कंपटीशन में खेल रहे, सपोज कि मेरे बाजू में दो और लोग हैं, मैं फर्स्ट आया हूँ, ये सेकेंड और थर्ड, और जो फोर्थ फिफ्थ का यहाँ पर पोजीशन नहीं था, पर वो लोग जो कुछ नहीं हार पाए, काफी समय में उनको ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया जाता है, फोर्थ और फिफ्थ प्लेयर को तो रेस्पेक्ट देने के लिए उनको कहा जाता है कि आप लोग जो फर्स्ट आए हैं उनको प्राइज पहनाओ। ठीक है, पर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके, फर्स्ट मतलब उनका फिलोसफी है कभी कि हारे हुए इंसान को ये मौका मत दो कि वो एक जीते हुए इंसान को गले में हार पहनाए। व्हाट इज द बाय द राइटर टू द यूथ इनकॉर्पोरेट फॉलोइंग डिटेल्स एंड राइट योर्स इन 200 वर्ड्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने पर्सनल लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला एग्जाम में पक्का आएगा कि आप अगर एक राइटर होते, अगर आप खुद कुछ कहानियां लिखते हैं फिर स्टोरी लिखते, तो आप इस यंगर जनरेशन, जो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे जूनियर्स है, ओके, आप उनके लिए ऐसा क्या स्टोरी लिखते हैं? आपको 200 शब्द के अंदर एक स्टोरी लिखना है, ताकि आप अपने अंदर की आग, अपने अंदर की महाभूगनितिया, अपने अंदर की जज्बात को बाहर निकालो एक पेन या पेपर में, और ये समझाओ कि अगर आप एक राइटर होते तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप ऐसा क्या लिखते कि वो एक बेमिसाल मिसाल बन जाते उनके लिए। समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ लिखना होता तब तो। राइटर गिव्स इनएविटेबल एडवाइसेस। तो इसी 200 वर्ड मैंने 200 वर्ड लिखा है, आप लोग चाहते हो ना तो मैं आज यही समझाने वाला हूँ। आप लोग चाहोगे तो यही 200 वर्ड लिख के आ जाना एग्जाम में, आपको ये ऐसे होने वाला, तो 10 में 10 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। ओके, उससे पहले गाइस माइक ठीक कर लेता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, और मेरा ये कहाँ पे है, बोर्ड काफ़ी गंदा हो गया तो मुझे बोर्ड को क्लीन करना होगा वापस से केमिकल्स देके। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर मैं एक आप लोगों को स्टोरी कुछ ऐसे ऐसे कुछ शुरू करनी है कि सिंस 1846 ऐसे कुछ करते हो कि आपको स्टोरी में जान डालना है, तो आपको स्टोरी में जान डालने की ना, स्टोरी की सबसे जो मेन चीज होती है वो है स्टोरी का ड्रामेटिक। आपको स्टोरी को ड्रामेटिक बनानी होगी,
और स्टोरी को ड्रामेटिक कैसे बनाते हैं वो मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। आपको स्टोरी को ड्रामेटिक बनाने के लिए सबसे सिंपल जो चीज़ है वो आपको लिखना है सिंस 1846, मतलब पिछली बार, ओके, 1840 की अभी कहानी सुना रहे हो, उसमें आपको लिखना होगा कि मैं एक काफ़ी छोटे से और एक काफ़ी गरीब गांव के एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरे जन्म लेते ही मेरे माँ बाप, मेरी मम्मी जो है वो गुजर चुकी थी। बाप को लगता था कि मैं एक बहुत बड़ा नाम करूँगा, पापा का बहुत बड़ा नाम ऊँचा करूँगा, कुछ बहुत बड़ा करूँगा। गाँव वाले मेरे पापा को बचपन से ही कहते आ रहे कि इस बच्चे को आप लोग अनाथ आश्रम में रख दो, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ तो चली गई और जाते जाते मेरी आंखों की रोशनी भी ले गई। ठीक है, ऐसा मैं बचपन से कभी देख नहीं पाया। मुझे ये नहीं पता कि रंग कैसा होता है, पर हाँ ये ज़रूर पता था कि किताब नामक एक चीज़ होती है और उसमें काफ़ी ताकत है। किताब एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाप को खुश कर सकती है, जो मेरे बापू को खुश कर सकती है, जो मेरे मरे हुए माँ की आंख में आंसू ला सकती है, वो भी खुशी के आंसू। आप ऐसे करके शुरू करना, फिर लिखना। बचपन से ही मुझे किताब का काफ़ी शौक था, पर ताकि मैं देख नहीं सकता, मैं पढ़ भी नहीं सकता था। तो मेरे बापू काम से आके जो भी वो काम करते थे, आप कुछ भी काम लिख सकते हो, पर हाँ थोड़ा हाई स्टेट वाला काम मत लिखना, ठीक है? जो आपको स्टोरी को ड्रामेटिक और इमोशनल बनाना है, इमोशनल, तो आपको लिखना होगा कुछ मजदूरी टाइप का। जो भी मेरे पापा थे वो मजदूरी करके आके और मुझे अपने बुक से पढ़ पढ़ कर मुझे सुनाते थे कि इस बुक में ये लिखा हुआ है। पापा को कुछ मतलब नहीं समझ में आता था, बस वो पढ़ते थे अक्षर को, अ आ क ख ऐसे पढ़ते थे और मैं खुद समझता जाता था। मेरे बापू रोज दिन में 12 घंटे काम करने के बाद मेरे पीछे 4 घंटे थे, 4 घंटे मुझे देते थे रात में, वो भी दिन भर इतनी हार्ड वर्क और मेहनत की मजदूरी करके। और वैसे करके मेरे बापू दिन में 16 घंटा सिर्फ मेरे पीछे देते थे और बाकी के 8 घंटा सोते थे वो। आप लोग ऐसे करके इमोशनली मतलब ड्राइव कर सकते हो स्टोरी को, ताकि पढ़ने वालों के भी हाथ कांपे और उसको मार्क्स देने पड़े फुल टू फुल, ठीक है? आप ये लिखना, जब मैं बड़ा हुआ तब आप जब स्टोरी बोल रहे हो आपको ऐसा लिखना है, जब मैं बड़ा होऊंगा, अभी मैं बड़ा नहीं हुआ, अभी मैं बचपन में हूँ और मैं बचपन में ही कहानी लिख रहा हूँ, मैं अपने भविष्य को लिख रहा हूँ अपने हाथों से। ऊपर वाले ने तो मुझे बनाया है पर मुझे भविष्य अपने हाथों से लिखनी होगी। आपको ऐसे करके लिखनी है, ऊपर वाले ने तो मुझे बस बनाया है, बाकी का काम रास्ते में चलने का तो मुझे खुद है। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, उस रास्ते में मुझे खुद चलना होगा। मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, मैं मुझे उनको साबित करने होगा कि माँ तुमसे कोई गलती नहीं हुई, माँ तुमने मुझे अपने कोख में 9 महीने रख के कोई गलती नहीं किया, वो मुझे साबित करना ही होगा। ठीक है, मैं अपना भविष्य अपने हाथों से लिख रहा हूँ, एक कागज और कलम में मैं अपना भविष्य देख पा रहा हूँ। मैं अपना भविष्य लिख नहीं रहा, मैं अपना भविष्य जी रहा हूँ। और मैं हाँ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद मेरे बाप रहे या ना रहे, लेकिन हाँ पूरे गाँव वालों का मुंह शर्म से झुक जाएगा। पर जब भी वो मेरा नाम लेंगे तो उनका गांव वाले गर्व से मेरा नाम बताएंगे, हाँ वो लड़का हमारे गांव का था, वो उसका बेटा था या इसकी बेटी थी। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो और ऐसे 200 वर्ड आपको कंप्लीट करने हैं। सो आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मतलब थोड़ा इमोशनल और ड्रामेटिक ड्राइव करना है, ताकि मैम सर को लगे कि वो मूवी देख रहे हैं, कोई फिल्म, ओके, तभी आपको वो मार्क्स फुल देंगे। सो आपको ऐसे कुछ बनाना है। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग मेरा वाला सिंपल छाप सकते हो, हाँ, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं आप ऑब्वियसली मैं आपका सर हूँ, मैं आपको अच्छी गाइड कर रहा हूँ। ऐसे स्टोरी पे आपको मतलब मार्क्स मिलने ही चाहिए, ठीक है? 10 में 10 तो 10 में 9 तो मिल ही जाएंगे आपको। ऐसे में कभी भी 10 में 10 नहीं मिलता, ठीक है? काफ़ी रेयरली केस है कि सर का ध्यान नहीं हो तो आपको दे दिया, या फिर आप सर के कुछ खास स्टूडेंट हो, खास लगते हो तो ही। So I hope you guys really enjoyed the video, liked the video. Thanks for watching the video, guys. I hope you learned and you have performed history exam as well. Okay. Thanks for watching the video, guys. Bye bye. जय हिंद। ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना, जो मैंने कहा है ये एग्जाम में आने वाले पक्का।